आपके यहाँ जो बालिकाओं को और महिलाओं को भी कह सकते हैं जो आत्मरक्षा के गुण सिखाए जा रहे हैं, इसके पीछे बेसिक रीज़न क्या है? जो समाज की परिस्थितियां हैं, बुरे हालात हैं, घर से बाहर निकलते ही बेटियों का दिल धक धक होता है। जब तक बच्ची वापस नहीं आ जाती, परिवार वालों के प्राण सूली पे टंगे रहते हैं। इतनी पाशविकता का व्यवहार होता है 5-5 साल की बच्चियों के साथ। इसलिए मैं तो वैसे वर्षों से बेटियों को आत्मरक्षा के गुण जो है वो सीखें। उनके पास साहस और सामर्थ्य दोनों होने चाहिए, लेकिन स्त्री सुलभ कोमलता जीवन में होना चाहिए। इस दृष्टि से मुझे लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भूमिका गरिमापूर्ण निभानी चाहिए। ये तभी संभव होगा जब हमारे संस्कार प्रबल होंगे, जब हमारा व्यक्तित्व सुंदर होगा, चरित्र का आधार होगा, नैतिकता का सौरभ होगा। अभी कुछ ही माह पूर्व जो दिल्ली में घटना हुई उससे हम और आप सभी वाकिफ हैं। कई चैनलों पर यह बहस चली, कई जगह पर बहस चली कि आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है। कहीं पुलिस को दोषी ठहराया गया, कहीं हमारी मानसिकता को भी दोषी ठहराया गया। उसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे हम अपने आप को सुधार सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इस देश में कानून का किसी को डर नहीं है। हम खरीद सकते हैं सब चीज। इस तरह की मानसिकता के साथ यहाँ बच्चे तैयार होते हैं। दूसरी बात यह है कि संस्कार एक प्रबलता के साथ घर में जो आग्रह होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं शिथिलता आई है। माता पिता ने अपने सब बच्चों को सैटेलाइट चैनलों के भरोसे छोड़ दिया है। स्कूल जो है वो माता पिता की जिम्मेदारी लगाता है, माता पिता स्कूल पे जिम्मेदारी छोड़ देते हैं। उस बच्चे को पाथे देना चाहिए, उसको एक दृढ़तापूर्ण उसके चरित्र निर्माण की बुनियाद जो है वो दृढ़ होनी चाहिए। इसमें मेरी जिम्मेदारी है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारियां थोपने वाले लोग बन गए। हमें हमारी जिम्मेदारियां खुद स्वीकारनी चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि कानून को लागू करने में जो शिथिलता है वो कारण है, और संस्कारों में प्रबलता नहीं रही। कहीं आपका इशारा यूपीए सरकार और राज्य सरकारों पर तो नहीं है ना? मुझे लगता है कि अगर समाज सरकारों को, सरकार समाज को कहते रहेंगे, कैसे बात बनेगी? क्योंकि समाज ही सरकारें बनाता है और समाज स्वयं को बनाता है, समाज ही अपने बच्चे बनाता है। और मुझे लगता है कि मैं सन्यासिनी हूँ, तो मुझे लगता है जब मेरी जिम्मेदारी है, हमें हमारी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। आज एक बात निकल करके और आई है, जैसा कि इंटरनेट के उपयोग बहुत हैं और साथ ही साथ अब नई चीज़ निकल के आई है, उसके दुरुपयोग होने लग गए हैं। दिल्ली घटना के पीछे भी, दिल्ली में घटना हुई उसके बाद भी कई घटना ऐसी हुई, उसके पीछे इंटरनेट को भी कहीं कुछ हद तक दोषी माना जा रहा है। तो क्या आप इससे सहमत हैं? देखिए, जिस डाल पे हम बैठे हैं वहाँ फूल भी हैं, कांटे भी हैं। अगर संतुलन बिगड़ेगा तो कांटे ही चुभेंगे। इसलिए संस्कारों की प्रबलता के बिना दिया गया ज्यादा एक्सपोजर हमारे को पतन की तरफ ही ले जाएगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम आंखें बंद करके बैठ जाएं। नई टेक्नोलॉजी है, वैज्ञानिक युग है, लेकिन उसका सदुपयोग करने की सामर्थ्य उन्हीं के पास है जिनके पास संस्कार प्रबल है, स्वयं के ऊपर कंट्रोल करने की सामर्थ्य है। जी, एक आखिरी सवाल, जैसा कि पिछले दिनों में 2 वर्ष पूर्व देखा गया, आप बाबा रामदेव जी के साथ जाकर के बैठे थे और वहाँ पर किसी हद तक लाठीचार्ज किया गया, जबकि वहाँ पर सभी लोग आंदोलनकारी सो रहे थे। उसके बाद आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, क्योंकि आप वहाँ पर जाकर बैठे थे, आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं और बाबा रामदेव दोबारा उस तरीके का आंदोलन करने जा रहे हैं यूपीए सरकार के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ। उसमें क्या आप शामिल होंगे? देखिए, वो उस समय जब जिस तरह का मीडिया में हल्ला मचाया गया, अग्निवेश जी ने शुरू किया था, साध्वी रितंबरा वहाँ क्यों बैठी है, तो वो जहाँ तक हमारा विषय था उस पर हमें प्रतिक्रिया देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं देश की एक जिम्मेदार नागरिक हूँ। हर जगह जहाँ पर भी देश के लिए कोई भूमिका निभानी होगी वहाँ साध्वी रितंबरा मिलेगी। क्या 2014 के चुनाव में संत समाज एकजुट दिखेगा? यदि एकजुट दिखता है तो उसका जो आह्वान होगा कि किसको वोट दिया जाए, तो आपका रुझान कहाँ होगा, किस पार्टी के लिए होगा? क्योंकि संत समाज एक बहुत अहम भूमिका का रोल प्ले करता है समाज के अंदर। बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं। यदि आप एकजुट हो जाते हैं तो आप किसी की भी सरकार बना सकते हैं, किसी की भी सरकार को नीचे गिरा सकते हैं। तो आपका क्या आह्वान रहेगा 2014 के चुनाव को लेकर? मुझे लगता है कि संतों की पकड़ समाज के ऊपर होती है और संत सदैव समाज को ये पाथे देते हैं कि देश को अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चलो, जो भी होगा शुभ होगा। आखिरी सवाल, ये चैनल आपके कृष्ण नगरी मथुरा से ही संचालित होता है, इसका मुख्यालय मथुरा में है। आप इस चैनल समाचार 24 के माध्यम से जनता से क्या कहना चाहेंगे, क्या आह्वान करना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बधाई देती हूँ। मुझे लगता है कि मीडिया बहुत सुंदर भूमिका में है
और शायद सबको सजग और सावधान मीडिया नहीं किया है, तो आपके माध्यम से सत्य प्रतिस्थापित हो, सत्य को कहने सुनने का सामर्थ्य समाज में जागे। मैं सोचती हूँ कि आपकी ये भूमिका देश के लिए बहुत सुंदर है। मैं इसके लिए आपको शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद समाचार 24 से जुड़ने के लिए। हम भी कामना करेंगे कि आप जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं बखूबी इसको आगे बढ़ाते चले जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियां और छात्रा और महिलाएं आपके इस कार्यक्रम के साथ जुड़ें ताकि वो अपनी खुद सुरक्षा करना जाने, समाज पर और पुलिस पर निर्भर